अभी भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं भावी प्रधानमंत्री जी। भावी प्रधानमंत्री देश के वो बनने वाले हैं। अभी मोदी का काम खत्म होने वाला है। 3 महीना का कार्यकाल है उनका, मोदी जी का। बस मात्र 3 महीना 90 दिन का कार्यकाल वो झेले। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जी राहुल गांधी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक रहेगा? ठीक है, ठीक सबके लिए थोड़ी ठीक रहेगा, हम्म, सबके लिए थोड़ी ठीक रहेगा। काम आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं? नहीं, हाँ हमारे लिए नहीं रहेगा ठीक। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को आना चाहिए कि भाजपा के सरकार भाजपा बने? आएगी। भाजपा ही हाँ आएगी। हाँ तय है, इस बार आएगी वो। अरे भाई आप ही गांव के हैं, कह रहे हैं भाजपा आएगी। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा मोहम्मद मनीर हुआ। मोहम्मद मनीर। हाँ, जब से दीपिका पांडे सिंह बनी है मुख्यमंत्री पर ही विधायक, हम्म, एक आदमी को न शौचालय मिला है। अगर होगा तो हमको कहिएगा 10 साल हमको जेल में रखिएगा, वो मानने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। ये बौखला गया है थोड़ा सा काम उम देख के मैडम का। हैं? माथा इसका संतुलन में नहीं। माथा तो हमारा यहाँ से पटना तक सही है सर। हम्म। हाँ, रांची जाना चाहिए इनको, पटना गलत बता रहा है। रांची में कांग्रेस पार्टी से दीपिका पांडे या फिर प्रदीप यादव पड़ैया हट गए। निशिकांत को मिलेगा, निशिकांत को इस बार तय है मिलेगा। लोग कहता है कि मुसलमान वोट नहीं देता है। क्या कौन कहता है मुसलमान? देखिए जात पर मत जाइए। नहीं कौन लोग का नहीं, बीजेपी खुद कहती है कि भाई मुसलमान हमको वोट नहीं देता, इसलिए हम लोग उसके बस्ती में नहीं। लोग गांव का 10 या और सब गांव में बोलता है, हर गांव में कि मोदी खराब है। मोदी खराब नहीं, उसका कार्यकर्ता खराब है। कौन कहता कि मोदी खराब है? कार्यकर्ता खराब है। 10 कार्यकर्ता, 5 लूटपाट करता है, 5 बढ़िया काम करता है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी का काम बहुत बढ़िया है। वो गरीब का काम बहुत करता है, गरीब का काम बहुत होता है। हाँ, गरीब पर निगरानी है। कि कांग्रेस जमीनी काम किया है, इनका एक काम नहीं हुआ है, इनके बोलने से हो जाएगा। चलिए ठीक, बाकी और भी पूछिए, लोगों से- और भी लोगों से पूछिए कांग्रेस काम किया है कि नहीं। इनका एक तो सिर्फ चापाकल का मुद्दा तो हमारे तो घर के सामने में है ये। इनको, हाँ हमारे घर के सामने में है ये। खुम्मस निकाले अभी मैडम इनके सामने में आएगी ना, इतना बोली हो नहीं सकेगा ये, जितना ही बोल दिए। कह रहे हैं दीपिका मैडम आ जीवन जाएंगी में तो नहीं आप बोल सकेगा ये। प्रधानमंत्री मोदी भी आ गए तो यही लफ्ज निकलेगा हमरे से। हाँ, जीवन में नहीं बोल सकेगा यही लफ्ज निकलेगा। हमको जो पैदा किया ओकरा डर भी नहीं है हमको। श्रीकांत दुबे सुखाड़ी कभी आए हैं? आए हैं हाँ। जी। हमारे यहाँ एक बार हिंदू मुस्लिम का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा था, तो उसमें आए थे हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए। नमस्कार, आप जनमत यात्रा देख रहे हैं। जनमत यात्रा के दौरान हम 15 दिनों का वादा किए हैं कि गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत हर जगह घूमेंगे। तो पहले हम गोड्डा विधानसभा में 2 दिन घूमे और अब मौका है महागामा विधानसभा में अगले 2 दिन घूमने का, यहाँ लोगों से बातचीत करने का कि सांसद का काम कैसा हुआ, और कांग्रेस से 2 लोगों का नाम जो सामने आ रहा है उसको लेकर फिलहाल लोग किसके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं और किनके पक्ष में जनमत संग्रह है। फिलहाल हम महागामा विधानसभा के सुखाड़ी में हैं। चाय चढ़ा है चूल्हा पर, शाम का वक्त है, अब लोग जो हैं बैठे हैं, माहौल बन गया है। मीडिया वालों को देखें तो सबको लग रहा है कि गुरु आए हैं लोग आधार कार्ड बनवाने, चाहे इंदिरा आवास योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। पर हम लोग पत्रकार हैं और जैसे लोगों को जानकारी हुई भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं एक बार अतुल को कहूँगा, अतुल एक बार दिखाइए कि सुखाड़ी मोड़ पर किस तरीके से लोग यहाँ उपस्थित हैं, और इसके साथ साथ अब लोग हमसे बातचीत भी करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या है स्थिति, क्या है हाल। भैया क्या नाम हुआ पहले आपका, ये बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज आलम हुआ। तो ये बताइए कि क्या है इस बार का समीकरण। चुनाव अब तो कुछ महीने बचा है, मोमेंटम शुरू हो रहा है, बातचीत अब शुरू हो गई है, चर्चा परिचर्चा गांव में होनी शुरू हुई कि लोकसभा में इस बार किसको जिताना है, किसको पिछवाना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हमारे जो अभी भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं भावी प्रधानमंत्री जी। भावी प्रधानमंत्री देश के वो बनने वाले हैं। अभी मोदी का काम खत्म होने वाला है। 3 महीना का कार्यकाल है उनका, मोदी जी का। बस मात्र 3 महीना 90 दिन का कार्यकाल वो झेले। लेकिन कह रहे हैं लोग कि राम मंदिर एक बार बना, उसका फीता कटा तो फिर मामला जो है सलट जाएगा, फिर एक बार हिंदू जग जाएगा और इसके बाद जो है वो समय भारतीय बताएगा। जनता पार्टी एक तरफ आ जाएगी। वो समय बताएगा। राहुल गांधी का जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का पद यात्रा हुआ है ना, उनसे उनका पूरा पटा सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। इस बार जोर शोर से इंडिया महागठबंधन की सरकार, केंद्र सरकार बनाएगी और उसके बाद जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जी। राहुल गांधी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक रहेगा? ठीक है, ठीक सबके लिए थोड़ी ठीक रहेगा,
सबके लिए थोड़ी ठीक रहेगा, काम आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं? नहीं? हाँ, हमारे लिए नहीं रहेगा ठीक। हमारे लिए कौन कहाँ? ठीक? हमारे लिए ठीक बीजेपी है। हाँ, काम हमारे गांव में कहाँ कुछ हुआ है? खूब ज्यादा 2-3 रोड पीसीसी हुआ, कोई ऐसा काम नहीं। 2 चापाकल हमारे आगे में, हम लोग चंदा करके, ये दुकान वाला भी 50 रुपया चंदा दिया है चापाकल ओरियावाने का। हम लोग चंदा दे करके चापाकल ओरियावाते हैं। देखिए नाला, देखिए गांव का, मच्छर दुनिया के बाहर, कहीं कोई ऐसा काम यहाँ पर नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को आना चाहिए कि भाजपा के सरकार भाजपा आएगी। भाजपा ही हाँ हाँ, तय है, इस बार आएगी वो। अरे भाई आप ही गांव के हैं, कह रहे हैं भाजपा आएगी। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा मोहम्मद मनीर हुआ। मोहम्मद मनीर। हाँ, कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। ये बौखला गया है थोड़ा सा काम उम देख के मैडम का, हैं? माथा इसका संतुलन में नहीं है। माथा तो हमारा यहाँ से पटना तक सही है सर। हम्म। हाँ, रांची जाना चाहिए इनको, पटना गलत बता रहा है। रांची में तो उरा भेग करती है, ओकरे काहे के लिए जाएंगे हम हो? दीपिका पांडे। हाँ, तब रांची में तो उरा भेग करती है, हम काहे ले वहाँ जाएंगे? इनको उनके विकास के बारे में कुछ पता नहीं। इनका एक चापाकल का सिर्फ मुद्दा था, वो चापाकल तक ही रह गए। अच्छा ये बताइए, अच्छा सुनिए सुनिए एक मिनट, नहीं हमको बोलने दीजिए। जब आप हमारे सामने आप रखे हैं, पत्रकार होकर के रखे हैं, बोलिए बोलिए। जब से दीपिका पांडे सिंह बनी है मुख्यमंत्री पर विधायक, एक आदमी को न शौचालय मिला है। अगर होगा तो हमको कहिएगा 10 साल हमको जेल में रखिएगा, वो मानने के लिए तैयार है। बताइए 500-700 घर का बस्ती है, एक तो शौचालय नहीं हुआ। पूछिए, हमको मत पूछिए, इतना आवाम से पूछिए। हुआ है? बोलिए बोलिए। तो आप ये कह रहे हैं कि दीपिका पांडे के कार्यकाल में काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप किसके पक्ष में इस बार? हम बीजेपी के पक्ष में? नहीं, हाँ बीजेपी के। हैं? हाँ, अरे गुरु, आप ही के जात भाई, आप ही के गांव घर के आदमी हैं, कह रहे हैं कि दीपिका पांडे काम नहीं की। इनका पर्सनल कोई काम नहीं हुआ होगा, ये बौखला गए अच्छा, हैं। ये खुन्नस आप निकाल पंचायत रहे घूमिए, आप पंचायत घूम के देखिए। देखिए भैया, हम कोनो नेता नहीं है, हम दिन भर अपना मजदूरी कमाते हैं। हमको कोई योजना देगा तो हमको हुनर नहीं है जो हमको कमा लेंगे। ये कह रहे हैं मजदूर हैं। आप बताइए आप क्या हैं? हम टिप्पाधारी है, हमको कोई काम देगा तो हम करवा सकेंगे। आप पार्टी वार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, हम भी ना एक आम जनता है। नहीं, पार्टी से ताल्लुकात है जी आपका? हाँ, रखा है। किस पार्टी से ताल्लुकात? कांग्रेस पार्टी से हम। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात है। चलिए, अब तो विषय वस्तु समझ में आ गया होगा कि क्या स्थिति है क्या नहीं। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं। चाचा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, निशिकांत दुबे 3 टर्म सांसद हैं, चौथे बार की तैयारी है, और प्रदीप यादव और दीपिका पांडे का नाम कांग्रेस के खेमे से चल रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सुखाड़ी में बैठे हैं आप, एक वोट से भी मामला तय होगा कि किधर होगा, कौन बनेगा सांसद, कौन नहीं बनेगा सांसद। क्या स्थिति रहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो रहा है। निशिकांत दुबे भाजपा से खड़ा होंगे, हाँ। और कांग्रेस पार्टी से दीपिका पांडे या फिर प्रदीप यादव पड़ैया हट। निशिकांत को मिलेगा, निशिकांत को इस बार तय है मिलेगा। लोग कहता है कि मुसलमान वोट नहीं देता है। क्या कौन कहता है मुसलमान? देखिए, जात पर मत जाइए। नहीं, लोग बीजेपी खुद कहती है कि भाई मुसलमान हमको वोट नहीं देता, इसलिए हम उसके बस्ती में लोग गांव का 10 या और सब गांव में बोलता है, हर गांव में, कि मोदी खराब है। मोदी खराब नहीं, उसका कार्यकर्ता खराब है। कौन कहता कि मोदी खराब है? कार्यकर्ता खराब है। 10 कार्यकर्ता, 5 लूटपाट करता है, 5 बढ़िया काम करता है। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी का काम बहुत बढ़िया है, वो गरीब का काम बहुत करता है, गरीब का काम बहुत होता है। हाँ, गरीब पर निगरानी है। अरे इनका एक तो अपना मत है, ये दे रहा है, बोल रहा है, ये अपना खुम्मस निकाल रहा है। इनके पहले ये कहाँ थे पूछिए तो? अच्छा ये बताइए कि इनके निशिकांत पहले कहाँ थे, किनके साथ थे, किनका नाम ले रहे थे? इनका एक तो सिर्फ चापाकल का मुद्दा तो हमारे तो घर के सामने में है ये। इनको, हाँ, हमारे घर के सामने में है। ये खुम्मस निकाले। अभी मैडम इनके सामने में आएगी ना, इतना बोली हो नहीं सकेगा ये, जितना ही बोल दिए। कह रहे हैं दीपिका मैडम आ जीवन में जाएंगी नहीं बोल सकेगा ये, प्रधानमंत्री मोदी भी आ गए तो यही लफ्ज निकलेगा हमरे से। हाँ, जीवन में नहीं बोल सकेगा यही लफ्ज निकलेगा। हमको जो पैदा किया ओकरा डर भी नहीं है हमको, लेकिन हक बात बोलेंगे। देख रहे हैं। सुनिए, महागामा विधानसभा में कुल मत की जनसंख्या कितना है पता है आपको? बताइए। 4.5 लाख, पौने 4 लाख या 4 लाख के आसपास है। ठीक है ना? तो 4.5 लाख, 5.5 लाख में इसके जैसा 10 तो अगर मुस्लिम वोट नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस हार जाएगी। बात वो नहीं है, बात है कि एक एक वोट का अपना मतलब होता है, और जी, एक एक वोट तो के ये अपने मायने होते मतलब के लिए इतना बात कर रहे हैं। अच्छा, इनका अपना मतलब। जी हाँ, सिर्फ पर्सनल अपना मतलब आपका है। अपना कोई स्वार्थ नहीं है? नहीं, आपका अपना कोई मतलब नहीं है? मेरा मतलब ये है कि क्या निशिकांत दुबे के काम से, मतलब उनका काम जो है वो यहाँ तक पहुँचता है, गांव तक पहुँचता है? आपको क्या लगता है? निशिकांत दुबे 3 टर्म सांसद रहे हैं,
सुखाड़ी में उनका काम पहुंचा है? एक भी काम उनका सांसद कोटा से नहीं है। नहीं तो आप उठा के इतिहास इनका देख लीजिए। निशिकांत दुबे का, हम मेहरमा प्रखंड की बात कर रहे हैं, सुखाड़ी का ही सिर्फ नहीं। एक भी काम अगर आप दिखा दीजिएगा तो हम जीवन भर उनके साथ गुलामी करेंगे। कभी जीवन में उनका विकास यहाँ नहीं हुआ है। इत्र पार्क जो है तो वो नहीं हो आप तो अपने हाथ से देखिए लिए, इत्र पार्क है कि जंगल पार्क है? आप तो देख के स्वयं आए ना भैया। उनको हम जंगल पार्क कहेंगे, नहीं तो आप चलिए, अगर सांप आपको नहीं डस ले वहाँ तो आप कहिएगा। इतना बड़ा बड़ा सांप है। हम भी राजनीति करते हैं, हम राजनीति से अलग नहीं है। हमने भी अभी वो जो बन रहा है एक तो गोदाम, वो हमारे दीपिका पांडे महोदय के द्वारा उद्घाटन करने के लिए गया था। उस समय देखा तो इतना बड़ा सांप पर हुआ, डर से हम लोग उद्घाटन करने के लिए 10 मिनट लेट से गए। तब उसको इत्र पार्क कहेगा? वो जंगल पार्क है। तब इत्र पार्क नहीं बन सका, जीवन में नहीं सफल है वो, हैं? जीवन में सफल नहीं है वो। इत्र पार्क जब नहीं बना, ये जो गिरिराज सिंह पर FIR होना चाहिए, वो आके सिर्फ बोर्ड लगा दिया है। किस पे? गिरिराज सिंह पर, उनके नाम का ना बोर्ड लगल है वहाँ। निशिकांत दुबे तो एक मुद्दा है, क्या दिया है वो काम? केंद्र सरकार का काम है ना। तब तो इत्र पार्क नहीं बना, नाराजगी है लोगों में खास करके। वही नाराजगी सिर्फ नहीं है, उनके हर काम से नाराजगी है जी। धरातल पर इनका एक काम दिखाइए ना भैया। पूरे गोड्डा लोकसभा में कि महागामा विधानसभा? नहीं, मैं मेहरमा प्रखंड की बात कर रहा हूँ। मेहरमा प्रखंड। जी, मैं मेहरमा की राजनीति करता हूँ, उसके आगे की बात नहीं बताऊंगा जी। गोड्डा लोकसभा में जो काम हुआ है आप आगे पत्रकारिता किए अच्छा, हैं। निशिकांत दुबे का जो देवघर में निशिकांत दुबे के द्वारा जो काम किया गया, चाहे गोड्डा में रेल वो आया, आप देवघर वाले नहीं, से पूछिए। अरे सुनिए ना, जब कोई बढ़िया काम करे तो उसको बढ़िया भी बोलना चाहिए, जो ना करे तो उसको ना भी बोलना चाहिए, बोलिए। है ना। हम ये कह रहे हैं कि गोड्डा में रेल आया, उनके समर्थक गिनाते हैं कि भाई देखिए गोड्डा में रेल, फुरकान अंसारी के समय का किया हुआ था भैया। लेकिन लोग कहता है कि भाई जिसके कार्यकाल में पूरा हुआ, जो लेके आया हम तो उसको क्रेडिट देंगे। नहीं, जिस समय वो बात हुई है, रेल की बात हो या हवाई अड्डा की बात हो, जिस समय फुरकान अंसारी सांसद थे, उसी समय का ये योजना है, ठीक है ना। देवघर में एम्स बना, देवघर में ये जो है एयरपोर्ट बना, इसका क्रेडिट आप कम से कम निशिकांत दुबे को देंगे नहीं देंगे? नहीं, हम सबका फुरकान अंसारी को देंगे, सब उनके समय का सैंक्शन किया हुआ है सब उनका सैंक्शन किया जी। हुआ है। ये तो सिर्फ बनाए हैं, अच्छा, इनके राज में बना तो है। निशिकांत दुबे को अगर 1 से 10 नंबर के बीच में अगर कोई नंबर देना हो तो आप कितना नंबर हम एक को नहीं देंगे, 0 पर 10 दे देंगे उनको। आप कितना नंबर देंगे 1 से 10 के बीच में? 0 देंगे। निशिकांत दुबे को जीरो जो धरातल पर काम करेगा हम उनके साथ हैं। आज तक जी आया नहीं, आज तक निशिकांत। अच्छा, निशिकांत दुबे सुखाड़ी कभी आए हैं? आए हैं हाँ। जी। हमारे यहाँ एक बार हिंदू मुस्लिम का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा था, तो उसमें आए थे हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए। मगर ये सुखाड़ी की ज़मीन सब दिन हिंदू मुस्लिम एक बन के रहे हैं, और एक बन के रहेंगे, और एक बन करके साथ मरेंगे। उनके भड़काने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आए थे वो भड़काने के लिए समुदाय को, हमारे माहौल को। कि निशिकांत दुबे आते हैं हिंदू मुस्लिम के इलाके, मुसलमान के इलाके में हिंदुओं को जब कोई मामला ऐसा पैदा होता है तो आ जाते हैं तुरंत। इसके पहले बता दें कि कब आते हैं, और आते हैं कब आते हैं बता देते हैं। जब चुनाव का दूसरा तीसरा चौथा दिन बचा तो डायरेक्ट जाके वहीं रुकते हैं, जिसको आपको हम पहले बता चुके हैं। कहाँ बताइए? शोभापुर एक गांव है, वहाँ रुकते हैं, वहीं से उनका राजनीतिक एंड हो जाता है। इधर कभी आज तक वो घूम के मुस्लिम क्षेत्र में नहीं देखा है। मुसलमान बस्ती में नहीं घुसते निशिकांत दुबे? नहीं घुसते हैं? कभी आप लोग देखे हैं, मिले हैं, मुलाकात हुई है कि नहीं? हम लोग देखबो नहीं किए हैं, कैसा है नहीं है, हम लोग देखबो नहीं किए हैं। क्या भैया? नहीं रुकते हैं। जो इंसान 15 साल भैया सांसद रहेगा, और एक बुजुर्ग आदमी आपको कह रहा है कि हम नहीं देखे हैं, तो वो कैसा अभागा सांसद है बताइए। हाँ, 15 साल हुआ ना उनका टर्म जी। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है कि आपकी नाराजगी है, बिल्कुल बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन आप ही के कांग्रेस से जब वो 2009 में चुनाव लड़े तो मात्र 6000 वोट से जीते, जब 2014 में चुनाव लड़े तो 60,000 वोट से जीते, जब 2019 में चुनाव लड़े तो 1,84,000 वोट से जीत गए जी। तो भाई अगर इतनी नाराजगी है तो वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ जा रहा है? बता देते हैं आपको, इसका वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने का एक ही कारण है, यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम लास्ट में वो करके अपना चुनाव का एक मुद्दा बना लेता है और चुनाव को जीत लेता है। अगर वो इस मुद्दा को छोड़ के, हिंदू मुस्लिम के मुद्दा को छोड़ के विकास पर अगर लड़ाई लड़े, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। कह रहे निशिकांत दुबे का जमानत जब्त हो जाएगा अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो। सही बोल रहे हैं? जी। राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ के वो चुनाव लड़े, उसका जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात, एक आखिरी आते हैं। जयराम महतो का नाम सुने हैं?
सुने हैं। आप सुने हैं जयराम महतो का नाम? हम भी सुने हैं। हैं? सुखाड़ी तक पहुंच गए हैं। जयराम महतो का नाम सुने हैं? जयराम महतो का नाम सुने हैं भैया? हमने सुना। तो जयराम महतो कहते हैं कि बाहरी भीतरी वाला मामला इस बार चलेगा चुनाव में, हैं? कह रहे हैं कि जो भीतरी होगा वही झारखंड का सांसद होगा, बाहरी सांसद नहीं चलतो। जो झारखंड है वही बनेगा सांसद। हैं? सही बात है, जी। बनना चाहिए झारखंड के आदमी को। देखिए, हम ये नहीं जानना चाह रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि जो अच्छा काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अब चाहे वोट वो गिरा- झारखंड का हो चाहे वो कहीं का हो। विदेश का हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को काम चाहिए, प्यारा काम। बच्चा का पढ़ाई होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए, और हर बच्चा को लिए जितना भी चीज़ है ये चीज़ पूरा हो जाएगा। सरकार अगर पूरा करेगा, और हमारा जो MP सर अभी जो भी है अगर बनेगा तो पूरा करेगा तो उसी को हम लोग वोट निशिकांत डालेंगे। दुबे का काम कैसा दिखा आपको? अब बहुत अच्छा है। हाँ, वो जैसे बड़ी बड़ी वो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज नाम है जी। तो निशिकांत दुबे का काम बहुत अच्छा है। वो निशिकांत दुबे बहुत काम किया, रेल लेके आया, उसके बाद रेल बनवाया, फिर 4 लाइन में भी उसमें उसका हाथ था। फिर उसके बाद जितना भी मतलब काम, बड़ा बड़ा काम दिया। वो छोटा मोटा ग्रामीण में नहीं दिया। वो बड़ा MP है तो ग्रामीण तक नहीं, बोले बड़ा बड़ा काम दिया। वो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना, बहुत काम किया। उनका काम वही जो बता रहे हैं, गोड्डा रेलवे में स्टेशन यही गोड्डा, कर रहे हैं। हम तो मेहरमा की देवघर में भी किया वो काम, हवाई अड्डा बना वहाँ पे। तो हमारी जनमत यात्रा आज महागामा विधानसभा के मेहरमा प्रखंड में है। हम मेहरमा प्रखंड के सुखाड़ी में हैं। सुखाड़ी जहां लगभग 3000 मुसलमानों की आबादी है। यहाँ पर मुसलमान यहाँ ज़्यादा हैं, मुसलमानों की आबादी यहाँ ज़्यादा है। तो हम यहाँ आए थे गांव में ये जानने के लिए कि क्या वाकई पारंपरिक तौर पर ये कांग्रेस को वोट करते रहे हैं या फिर बीजेपी की तरफ भी इनका अलाइनमेंट रहा है, इनका झुकाव जो है अब रहा है। निशिकांत दुबे के काम को, जो वर्तमान सांसद हैं गोड्डा से, उनके काम को वो कैसे देखते हैं, या फिर जो एक लगातार धारणा चलती है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी से नफरत करते हैं, और ये धारणा भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी रहती है। लोग ऐसा कहते हैं कि बीजेपी जो है वो एंटी मुसलमान है। तो ऐसे तमाम विषयों को टटोलने के लिए, ज़मीनी हकीकतों से समझने के लिए आज हमने सुखाड़ी में बातचीत की है। बाकी हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को और लोगों तक देखना चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर आगे तक शेयर करें। बाकी हमारा नाम है आकाश, आप द 4th पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।